गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर नताशा संब्याल फ्रॉम खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज अमृतसर की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक का नाम है दूध। मिल्क जो है वो हमें पता है इट्स ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। साथ ही साथ जो वेजिटेरियन है उनके लिए इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमारी जो ये मिल्क है इसको बरकरार रखने के लिए हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने वेटनेरियंस ने, हमारे डेयरी फार्मर्स ने बहुत ही इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कोशिश की है। और आज हम उस पे पहुंच चुके हैं कि वी आर नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन इन द होल वर्ल्ड। अगर हम बात करेंगे पर ईयर कितनी हमारी प्रोडक्शन है, तो आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 221 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क पर डे पर ईयर इन इंडिया। और पंजाब में जो है वो 126 लाख टन जो है पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम कंजप्शन की बात करें, इंडिया जो है वो अराउंड 450 ग्राम्स ऑफ मिल्क पर डे यूज़ करता है, पर पंजाब में यही कंजप्शन जो है मिल्क की वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 1200 ग्राम्स पर डे। तो मिल्क इतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो इससे ही मुझे याद आ गया, एक अमूल का जिंगल था जो हम बोलते थे, दूध में है शक्ति, पियो दूध फॉर हेल्दी रीज़न। इस पूरे दूध के रेवोल्यूशन को लाने के लिए डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए 1 जून को हर साल हम उनके बर्थडे के दिन उनको याद करने के लिए हम मिल्क डे के रूप में देखा जाता है। पर सबसे बड़ी बात है, मिल्क तो है, मिल्क में विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कैल्शियम भी है, डी भी है। क्या ये मिल्क सुरक्षित है? क्या ये बीमारियों से दूर है? इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मिल्क है वो उसमें बीमारियाँ भी ज़रूर आती हैं, जस्ट लाइक ब्रुसलोसिस है, टीबी है, बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग है जो दूध के पीने से हो सकती हैं। पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये जानने की है, अगर वो हम दूध रॉ मिल्क कंज्यूम करेंगे तब इन बीमारियों का होना ज़्यादा बढ़ जाता है देन बॉइल्ड दूध। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब इन सबको दूर कैसे करें? तो ये जो दूध है इसमें ये आएंगी कहाँ से? तो वहीं से उसके सोर्स को ही हमने ख़त्म करना है। तो उसके सोर्स है एनिमल, एनवायरनमेंट, यूटेंसिल्स, एनिमल हैंडलर जो दूध को हैंडल कर रहे हैं। इन सब का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ताकि जो हम ग्लास ऑफ मिल्क पी रहे हैं वो एकदम सुरक्षित हो। तो अगर हम इसको सिस्टमैटिकली वे से जानेंगे कि हाउ इट इज़ बीन डन, तो पहले हम शुरू करते हैं एनिमल हेल्थ से। एनिमल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो एनिमल हेल्दी रखने के लिए उनकी रूटीन एग्जामिनेशन ज़रूरी है। रूटीन एग्जामिनेशन प्लस इवैल्यूएशन फॉर समथिंग दैट फॉर द जूनोटिक डिजीजेज जस्ट लाइक ब्रुसलोसिस, टीबी। जो जूनोटिक डिजीज़ हैं, जो बीमारियां जो हैं वो एनिमल से ह्यूमन को भी हो सकती हैं, उनकी रूटीन एग्जामिनेशन ज़रूरी है हमारे हर्ड में। वहाँ पे सैनिटरी प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। अडर हेल्थ, एनिमल का अडर को हेल्दी रखना ज़रूरी है ताकि उनको मेस्टाइटिस ना हो। मेस्टाइटिस क्या है? जो इन्वायरमेंट से या एनिमल से जब उसमें साफ़ नहीं हो तो जो उनके थन खराब हो जाते हैं उसको मेस्टाइटिस कहा जाता है। तो अडर की हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर एनिमल बीमार हो जाता है, उस बीमार एनिमल को सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। अब कोविड के टाइम के बाद तो हम ज़रूर जानते हैं कि सेग्रीगेशन क्या है, कि जब भी कोई जो बीमार होता है उसको हम अलग कमरे में रख दें। तो वैसे ही एनिमल को भी सेग्रीगेशन ज़रूरी है ताकि एक एनिमल से बीमारी दूसरी एनिमल में नहीं हो जाए। तो इन सबको रोकने के लिए, प्रिकॉशन के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So we are available vaccination for animal, just like we have FMD, HS, even ब्रूसला जो जूनोटिक डिजीज़ है उसके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन आ चुकी है, जो एनिमल को लगती है काफ फूड के टाइम पे। एंड एनिमल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रूसलोसिस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, और वो ब्रूसलोसिस मिल्क में जो है वो नहीं आता। इसके साथ साथ एनिमल जो खा रहा है उसकी फीड एंड फॉडर उसको भी साफ रखना ज़रूरी है। देयर एन नंबर ऑफ डिजीज़ जो एनिमल को होती हैं फीड और फॉडर खाने से, और वही जो बीमारियां हैं वो एंड में मिल्क में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फीड की बात करते हैं, दिस इज टॉक्सिसिटी कॉल्ड एज अफ्लाटॉक्सिन एम। अफ्लाटॉक्सिन M1 जो है वो मिल्क में आता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फंगस इन द फीड। जब आपने एनिमल को ऐसी आपने फॉडर खिला दिया है जिसके अंदर फंगस लगी गई है, तो अगर वो मोल्डी, अगर वो फंगस वाला फीड एनिमल खाएगा उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन बनेगा। अफ्लाटॉक्सिन M1 मिल्क में सिक्रीट होगा। एंड मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, दे आर नंबर ऑफ कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स
जो कैंसर करते हैं लिवर का, वो अफ्लाटॉक्सिन M1 में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हम साइलेज देते हैं उससे भी लिस्टीरिया जैसा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन जो सर्कुलिंग डिजीज़ करता है ह्यूमंस के अंदर, तो वो भी एनिमल्स से ही ह्यूमंस को पास आउट होता है वाया मिल्क, अगर उसका साइलेज जो है वो लिस्टीरिया से प्रोन हो। तो इसलिए इन सब को दिमाग में रखना ज़रूरी है जब भी आप एनिमल को फीड एंड फॉडर खिलाओगे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे अडर की। एनिमल हेल्थ के बाद अडर हेल्थ इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि एनिमल को मिस्टाइटिस ना हो। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी करना है, उनके हाइंड क्वार्टर्स को, उनके थाई को साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर आप एनिमल का मिल्क ले रहे हो उस समय उसको गर्म पानी से धोएं। एनिमल का मिल्क लेने के बाद टीथ डिप आते हैं, तो उसको लाल दवा में उसको डिप करना ज़रूरी है ताकि जो टीथ ओपन हुआ है वो क्लोज हो जाए। अगर एनिमल नीचे बैठेगा तो उस टीथ से जो है बीमारियां जो हैं वो ऊपर नहीं जाए और एनिमल को मिस्टाइटिस ना हो और वो जो बीमारियां हैं वो दूध में ना आए। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मिल्क हैंडलर कि वो मिल्किंग कैसे कर रहा है। हमारे मिल्क हैंडलर्स जो कुछ हैं जिनको तो बहुत नॉलेज है वो फुल मिल्किंग करते हैं, बट जिनको नॉलेज कम है वो आसानी को मिल्क निकालने के लिए नकलिंग मेथड करते हैं। नकलिंग मेथड क्या है, अंगूठा बीच में रख के फिर टीथ से दूध निकालना। उससे क्या है, इंजरी हो जाती है और मिस्टाइटिस का कारण बनता है। तो इसलिए मिल्किंग शुड, इट्स राइटली सेड, मिल्किंग शुड बी डन जेंटली, क्वाइटली, क्विकली, क्लीनली एंड कम्प्लीटली। इट शुड बी कंप्लीट विद इन द 8 मिनट्स। वो कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर कुछ भी रेजिड्यूल जो है इन्फेक्शन नहीं रह जाए। और मिल्किंग से पहले आपको टीथ को स्टिमुलेशन करना ज़रूरी है फॉर 10 to 20 सेकेंड्स ताकि अच्छे से मिल्क की लेग डाउन हो जाए। हम कहते हैं जो स्ट्रिप मिल्क है, पुराने टाइम में वो कहा जाता था कि जो पहला दूध है वो धरती माँ का। बिल्कुल सही बात है। उसका लॉजिकल साइंटिफिक आंसर ये है कि जो फोर मिल्क है इट इज़ लॉट ऑफ, उसमें क्योंकि काफ़ी डिजीजेज सेडिमेंट हो जाती हैं तो इट इज़ अ प्रोन फॉर डिजीजेज। तो आई विल टेल यू, उसको आप धरती माँ को मत दें, उसको अलग से कटोरी में रख के फिर ड्रेन करें, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो मक्खियाँ और मच्छर आएंगे और फिर वो और इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है, जब हम एनिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीनेशन विच आर अवेलेबल, बट अगर हमारा एनिमल बीमार होता है हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, तो हमें एनिमल का जो वो एंटीबायोटिक है वो उसके दूध में भी आएगा, तो वो बनाएगा एंटीबायोटिक रेजिड्यूज इन द मिल्क, और जब वो हम पिएंगे तो वो जो एंटीबायोटिक्स रेजिड्यू है वो हमारे अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से आजकल रेजिस्टिविटी, एंटीबायोटिक की तरफ से रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इसीलिए जब भी आप एनिमल को आप ट्रीटमेंट देते हो इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक, यू शुड बी नोट डाउट दैट एटलीस्ट फॉर 5 days आप उस मिल्क को जो है वो आगे ह्यूमन कंजप्शन के लिए मत दो, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक आएगी और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी ह्यूमन में हो जाएगी। देन आप जो मिल्क आपने लिया है, कलेक्ट किया है, उसको स्ट्रेन करना ज़रूरी है आप आगे उसको देने से पहले। आफ्टर स्टेनिंग सबसे ज़रूरी नेक्स्ट जो चीज़ है, थर्ड नंबर पे, आफ्टर एनिमल, आफ्टर इज हडर हेल्थ, नेक्स्ट इज़ एनिमल हैंडलर, उसकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी अगर एनिमल जो है उसका जो हैंडलर है अगर वो बीमार है तो वो अपनी बीमारी दूध में भी डालता है। बिल्कुल, अगर उसके नाखून कटे नहीं हैं, हमारे कितने जरासीम जो है हमारे नाखून के अंदर ही होते हैं, तो जब वो मिल्किंग के टाइम वो सारे के सारे जो जरासीम हैं वो सब मिल्क में आते हैं और वो मिल्क को डिटीरिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका मिल्कर को खांसी है, कॉफ है, जब भी वो कॉफ करेगा मिल्किंग के टाइम, जितना भी बैक्टीरिया है वो सलाइवा के थ्रू, कॉफ के थ्रू जो है वो मिल्क में जाता है। तो वी शुड बी नोइंग दैट कि हमारा जो हैंडलर है वो उस समय बीमार नहीं हो जब वो मिल्किंग कर रहा है। उसको उसका टीबी का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे हाथ में हमारा, क्योंकि अगर हमें कॉफ है या वी आर हैविंग अ रनिंग नोज, तो हमारे जो स्टाफ है वो हमारे हाथ में आ जाता है और वो ही मिल्क के अंदर जाएगा। हम कहते हैं अगर हमने दूध को उबाल दिया तो सब कुछ मर गया, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे मैं बात बताऊंगी, स्टाफ एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, और जो ये टॉक्सिन है ये हीट स्टेबल है। अगर आप दूध को जितना मर्जी उबाल लोगे ये टॉक्सिन नहीं मरता। तो अगर वो मिल्क में वो टॉक्सिन है, अगर आप उसको पियोगे तो वो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि मिल्क हैंडलर जो है वो आपका पूरा का पूरा डिजीज़ फ्री हो, स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके हाथों के नाखून काटने कटे होने ज़रूरी हैं, और कभी भी वो दूध लेते समय कुछ खाए नहीं, कुछ चबाए नहीं, ताकि जो दूध को जहाँ से कंटामिनेशन हो गई हो।
नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज यूटेंसिल। आप किस बर्तनों में दूध डाल रहे हो उसका साफ होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि जो वो बर्तन है एक तो वो साफ हो, अच्छे से ड्राई किए गए हों, जो आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो वो टॉक्सिक नहीं हो, और जो इम्पॉर्टेंट है कि वो उसका जो बॉटम है वो कर्व्ड बॉटम हो। कर्व्ड बॉटम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है अदरवाइज उसके लाइनिंग में लॉन्च हो जाएगा, और जब भी जितनी मर्जी बार आप उसको साफ कर दो, बैक्टीरिया के पास बहुत अच्छा तरीका क्या है, वो बायोफिल्म्स बना देता है। एंड व्हेन दिस बायोफिल्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड, आप जितना मर्जी आपका बर्तन साफ हो, जो बैक्टीरिया है वो दूध में आएगा ही आएगा। तो अगर यू बॉटम हो जिसमें कोई भी सीम नहीं हो, वो सबसे आइडियल बर्तन है फॉर मिल्किंग, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो है उसको लॉन्च करने के लिए क्रीवेचर्स नहीं है, तो वो आराम से जो आपका बर्तन साफ भी हो जाएगा और दूध भी साफ रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का साफ होना भी इतना ही ज़रूरी है जब आप मिल्किंग कर रहे हो, क्योंकि मिल्किंग के टाइम अगर तो आप झाड़ू लगा रहे हो तो उसकी डस्ट जो उड़ रही है वो इट विल गो इनसाइड द मिल्क। देन हम एनिमल को मिल्किंग के टाइम सबसे ज़रूरी है आप उसको फीड करो। अगर आप उसको फीड करते हो एनिमल स्टैंडिंग में रहता है, जिसकी वजह से अडर जो है वो क्लीन रहता है। बट फीडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको साइलेज या वेट फीड वो एनिमल को नहीं देनी। रीज़न क्या है, उसका ओडर आपके मिल्क में आएगा, तो ना चाहते हुए भी जो मिल्क है उसमें हल्की सी स्मेल रहेगी, जो कंज्यूमर को लगेगा कि शायद मिल्क ख़राब है, बट वो ख़राब नहीं है, वो साइलेज की स्मेल की वजह से मिल्क में स्मेल आ रही है। तो इसलिए आप उसको ड्राई फॉडर दो, पर वो जो फॉडर है वो आपको 1 आवर बिफोर मिल्किंग प्रिपेयर करना है, ताकि जो डस्ट है वो एनवायरनमेंट में नहीं उड़े। उसके साथ साथ हाउसिंग को साफ रखना, जस्ट लाइक एनिमल के फीकल मैटर, एनिमल का यूरिनेशन, उसको साफ करना ज़रूरी है बिफोर मिल्किंग। उसका डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे मक्खी मच्छर वो नहीं पनपे, क्योंकि वो आपके मिल्क में जाएंगे। वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मिल्किंग एनिमल को कर रहे हो। ये सब हो गया कि एनिमल का हेल्थ, हैंडलर्स का हेल्थ, यूटेंसिल्स को साफ करना। अब बात है ट्रांसपोर्टेशन की। जब हम दूध को लेके जा रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर जो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर गलती से उसमें बैक्टीरिया आ गया तो वो पनपेगा। वो कब पनपेगा? जब टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो जो ये बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो एनिमल जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए उसका रिटार्ड ग्रोथ हो गई। जो हम कंज्यूमर एंड पे हम जब मिल्क पियेंगे तो मिल्क में बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन लेस है। अगर हमने उसको अच्छे से बॉईल कर दिया तो जो था वो भी मर गया। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद इन 2 आवर्स इट शुड बी रिटेलर तक पहुंच जाए, कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए, बट उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं ये जो हम कंज्यूमर्स तक की बात करेंगे, ये तो हो गया कि आपने डेयरी फार्मर्स ने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, और बीइंग अ कंज्यूमर्स हम लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि क्या हमारा जो डेयरी फार्मर जिनसे हम दूध ले रहे हैं, क्या वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि जो दूध हम अपने बच्चों को पिलाएंगे दैट शुड बी प्योर, ताकि हम वापस वो अमूल का जिंगल सच्ची में दिल से बोलें कि पियो दूध फॉर हेल्दी रीज़न। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी मेरे कुछ पॉइंट फॉर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। दे आर, डेयरी एनिमल्स हेल्दी होने ज़रूरी है, उनका क्लीन हाइंड क्वार्टर्स और अडर को क्लीन करना ज़रूरी है, जिसको हम अडर हेल्थ कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है प्री एंड पोस्ट मिल्किंग। आपका बान जो एनिमल हाउसिंग है उसका साफ़ होना ज़रूरी है। एनिमल के मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना ज़रूरी है इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग, ताकि उसमें बैक्टीरिया अगर गलती से आ जाए उसकी ग्रोथ ना हो। हाउसेस, एनिमल हाउसेस का वेल वेंटिलेशन होना, सफिशेंट लाइट होना, and in the end awareness and training program of all the dairy farmers are very important. Thank you.